हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंजाइम। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों, आज हम इस टॉपिक को एक बहुत ही बढ़िया वे में समझेंगे और इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो बच्चों, एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ हम ना आज के टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो लिख लेते हैं पहले, है ना। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम देखेंगे होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, मेटालाइन क्या होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। तो इसके बारे में हम बहुत ही बढ़िया वे में जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम एंजाइम एक ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रिएक्शन, बट ये उस रिएक्शन में खुद यूटिलाइज नहीं होंगे विदाउट यूटिलाइजिंग दमसेल्फ। मतलब ये रिएक्शन को तो बढ़ाएंगे लेकिन उस रिएक्शन में खुद यूज़ नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, जैसे कि किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, तो ये एंजाइम तो वैसे का वैसा ही रहेगा, प्लस जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है। एंजाइम और ये प्रोडक्ट, इसने इस रिएक्शन को, अगर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता तो ये रिएक्शन बहुत ही लेट होनी थी, इसमें टाइम लगना था। लेकिन अगर हम इसको एंजाइम के साथ करते हैं तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन फास्ट होता है और इसको ये तेज कर देता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है लेकिन खुद यूटिलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम, मेटालाइन और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। देखो बच्चों, ये जो एंजाइम है ये बने होते हैं प्रोटीन से। एंजाइम मेनली किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। तो एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो, एक एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एंजाइम, ठीक है, जो सिर्फ प्रोटीन से बने होंगे। एक एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से तो बने होते हैं, साथ में उसके साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम। तो कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या होता है, सिंपल एंजाइम में तो सिर्फ प्रोटीन से बना होगा वो एंजाइम, है ना, ओनली प्रोटीन से बना होगा वो एंजाइम। लेकिन कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या होता है, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है प्लस दूसरा कौन सा पार्ट आ जाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो एक तो प्रोटीन पार्ट मतलब एंजाइम खुद ही, है ना, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट की उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो, जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं, प्रोटीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम या एपोजाइम, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं को फैक्टर, ठीक है। एपो एंजाइम तो सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट है, लेकिन को फैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ेगा उसके साथ। अब जो को फैक्टर है ये कुछ भी हो सकता है, को फैक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि को फैक्टर हमारा कोई मेटलाइन हो सकता है, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, कोई भी मेटलाइन हमारा ये को फैक्टर हो सकता है। या फिर ये को फैक्टर कोई भी ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कि इस एपो एंजाइम के साथ बिल्कुल टाइटली जुड़ा होता है, मतलब ये जो टाइटली लिंक्ड विद एपो एंजाइम। अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का कोई एक एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है हेम ग्रुप। हेम ग्रुप, जो हेम है ना वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि बिल्कुल टाइटली जुड़ा होता है, ठीक है। और थर्ड वन इज़ को फैक्टर का ही थर्ड वन इज़, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, थर्ड वन होता है को एंजाइम, को एंजाइम। अब ये को एंजाइम क्या है, को एंजाइम ऐसा होता है जो कि टाइटली नहीं जुड़ा होता, वो लूजली जुड़ा होता है इस एपो एंजाइम के साथ। ये क्या होता है, लूजली लिंक्ड विद एपो एंजाइम। इसमें हमारे आ जाते हैं वाइटामिन, जैसे एग्जांपल है वाइटामिन, लाइक जैसे कि हम देखते हैं NADH, तो ये हमारा इसका एग्जांपल है। तो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको अच्छे से करना है। जैसे अब हमने क्या क्या देख लिया है, देखो हमने देख लिया एपो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर भी देख लिया, है ना, को एंजाइम भी देख लिया, मेटालाइन भी देख लिया और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी देख लिया। लेकिन एक टर्म बच गई होलो एंजाइम। अब हम देखते हैं होलो एंजाइम क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो बच्चों,
जो कॉन्जुगेट एंजाइम है उसके मैंने आपको बताई प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। जब हम फॉर एग्जांपल हमें पता है हमने कॉन्जुगेट एंजाइम बनाना ही है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, एपो एंजाइम लेना है प्लस कोई भी हमारा को फैक्टर ले सकते हैं हम, साथ में हम मेटालाइन ले लें, प्रोस्थेटिक ग्रुप ले लें या को एंजाइम ले लें, है ना, तो प्लस को फैक्टर, और इन दोनों को ही जोड़ के हम क्या बोल देते हैं, फिर वो क्या बन जाता है, एक होलो एंजाइम। तो इस होलो एंजाइम इज द टर्म विच कंबाइन दीज टू टर्म, होलो एंजाइम। सो होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, दोनों को जोड़ के क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका ये पूरा ही टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का बन जाएंगे, इसको अच्छे से करना है आपने। एक बार मैं अच्छे से रिवाइज करा ही देती हूँ एक बार। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि स्पीड अप कर देते हैं हमारे रिएक्शन की स्पीड को, और ये बिना यूटिलाइज हुए रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे एंजाइम है उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा और ये फास्ट कर देंगे फिर रिएक्शन को। एंजाइम खुद यूज़ नहीं होगा लेकिन वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। फिर हमने देखा एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, और एंजाइम जो है वो सिंपल एंजाइम हो सकते हैं और कॉन्जुगेट एंजाइम भी हो सकते हैं। सिंपल एंजाइम तो वो एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, और कॉन्जुगेट एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो कि कॉन्जुगेट होंगे, मतलब प्रोटीन पार्ट तो होगा ही होगा, साथ में उनको फंक्शन करने के लिए एक उनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा होगा। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं को फैक्टर। अब ये को फैक्टर तीन तरह से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वो मेटालाइन हो सकते हैं, अगर मेटालाइन है जिसमें जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है। फिर हो सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं ना जो कि एपो एंजाइम के साथ एकदम स्ट्रॉन्गली जुड़े होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, तो अगर वो टाइटली बाउंड हैं तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल आ जाता है हेम। और अगर वो लूजली बाउंड हैं तो उनको बोल देते हैं कोएंजाइम, और कोएंजाइम जो हैं उनका एग्जांपल आ जाता है विटामिन्स आ जाते हैं, एनएडी आ जाता है और एनएडीपी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पी कर लेना, ठीक है, एच कर दिया था मैंने पीछे, ठीक है, एनएडीपी आ जाता है। फिर हमारा क्या है, हमने देखा कि होलो एंजाइम क्या होता है। अब देखो जो एपो एंजाइम है वो प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ेगा, तो उन दोनों को कंबाइनली क्या बोल देते हैं, होलो एंजाइम, मतलब एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर इज होलो एंजाइम। तो ये था आपका आज का टॉपिक, और आपके एग्जाम में यहाँ से अगर क्वेश्चन एंजाइम से पूछेंगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों ये वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना, और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।